मैं चंदन कुमार अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी माध्यम पर आपका स्वागत करता हूं। अपने इस टीचिंग प्लेटफॉर्म के इस पहले वीडियो में मैं अपना परिचय दे दूं। मैं BHU से B.Ed कर हाई स्कूल में कार्यरत हूं। साथ ही UGC नेट ज्योग्राफी में उत्तीर्ण हूं। अध्यापन एक कला है। सिर्फ विषय वस्तु का ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, अपितु सरल तथ्यों से जटिल तथ्यों तक बच्चों को पहुंचाना तथा ज्ञात जो हम जानते हैं से अज्ञात जो हमें नया सीखना है तक पहुंचाना भी एक अध्यापक का गुण होता है। पढ़ाते समय किन शब्दों पर जोर देना चाहिए, किन शब्दों पर फोकस करना चाहिए जिससे कि प्रभावशाली टीचिंग हो सके, प्रभावशाली संप्रेषण हो सके। कब शिक्षक का चेहरा, कब पुस्तक, कब लिखित या लिखते हुए नोट्स स्क्रीन पर आने चाहिए तथा कितने बड़े और कितने छोटे आकार में आने चाहिए, यह भी ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत आवश्यक है। पढ़ाते समय ग्राफ, मानचित्र, चित्र या अन्य प्रकार की सहायक सामग्रियां भी और उनका चयन जो होता है वह भी लर्निंग को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी सहायक होते हैं। मैं चंदन कुमार अपने इस कक्षा की शुरुआत कक्षा 9th के ज्योग्राफी से कर रहा हूं। आपको वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मुझे प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो सके। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि मुझे अन्य वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले तथा मेरा उत्साह बना रहे। मैं इस कार्य के लिए आपका अनुग्रहित रहूंगा। कक्षा 9th की जो पहली चैप्टर है, जो पहला पाठ है, उसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। हम इसी का अध्ययन कर विश्व का मानचित्र देख रहे हैं। यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। एशिया और यूरोप जो महादेश हैं वो एक ही साथ दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनके बीच में सिर्फ यूराल पर्वत जो उन्हें अलग करता है। एशिया महादेश में ही हमारा भारत स्थित है। इस मानचित्र में पीले कलर में भारत को दिखाया गया है जो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को दर्शाया गया है। एशिया सबसे बड़ा महादेश है और उसी में भारत स्थित है। इस मानचित्र में भारत और उसके कुछ एशियाई देश जो उसके आसपास हैं उसे दिखाया गया है। ये भारत है, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इराक आदि सभी कंट्रियों को यहाँ दिखाया गया है। इस मानचित्र में भारत की चौहद्दी दिखाई गई है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब सागर, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में
हिंद महासागर और श्रीलंका को आप देख सकते हैं। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अक्षांशीय विस्तार जो है, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, दोनों उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। उसी तरह जो इसका देशांतरी विस्तार है, उस दोनों में पूर्व देशांतर है। पश्चिमी छोर में भी पूर्व देशांतर और पूर्वी छोर में, क्योंकि यह पूरी तरह से जो है पूर्वी हिस्से में है, या पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में यह पड़ता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अब मैं आपको एक मानचित्र दिखा रहा हूं। आप इस मानचित्र में भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भारत की लंबाई और चौड़ाई तथा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर की स्थिति भी दर्शाई गई है। पुस्तक के दिए हुए इस मानचित्र में भी अक्षांश, देशांतर, मानक यमयोत्तर और कर्क रेखा की स्थिति, लंबाई और चौड़ाई दर्शाई गई है। उत्तरी अक्षांश की स्थिति आप देख सकते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश की स्थिति आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों ही उत्तरी अक्षांश होंगे। और ये देख सकते हैं आप पश्चिमी छोर यानी गुजरात का पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर, और ये हमारा सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्व देशांतर, दोनों ही पूर्व देशांतर हैं। साथ में ये रेखा 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट रेखा, जो कि मानक यमयोत्तर है। इसी से जो है समय की गणना की जाती है भारत में। और साथ ही में ये जो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और भारत की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर जो है देख सकते हैं। ये जो मानक यमयोत्तर रेखा है, यह जो है इलाहाबाद से होकर गुजरती है। उसके बगल में एक शहर है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कि ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वह भी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और उसके लिए जो है हम एक ट्रिक भी भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में
सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। 6 देश हैं जो उससे बड़े हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से विश्व के देशों के आकार को दिखाया गया है। यहाँ विश्व के मानचित्र में दुनिया के बड़े देशों को दिखाया गया है। जैसा कि देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महादेश में जो बड़े देश हैं वे हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हम लोग देख रहे हैं बड़े देश हैं ब्राज़ील और अर्जेंटीना। और अफ्रीका में जो बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। ये अर्जेंटीना और अल्जीरिया भारत से छोटे हैं लेकिन विश्व के बड़े देशों में आते हैं। और एशिया के बड़े देशों में है रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, इंडिया और एक बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हम दुनिया के बड़े देशों को विश्व के मानचित्र में एक साथ देख सकते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। यानी 22 डिग्री अक्षांश के बाद से यह इसकी चौड़ाई कम हो गई है, सकड़ा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की
तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यहाँ भारत का एक मानचित्र है जिसमें एक रेखा दिखाई गई है जो कर्क रेखा है, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ देखिए कि यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक दूसरे मानचित्र में भी आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्यों के नाम भी लिखे हुए हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पर झारखंड, 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पर त्रिपुरा और 8वें नंबर पर मिजोरम। इसे याद रखने का एक ट्रिक भी होता है, इसे कहते हैं मित्र पर गमछा झाड़। यहाँ पर मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस प्रकार से ये 8 राज्यों को याद रखने का एक ट्रिक है। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे उत्साहवर्धन के लिए इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। मैं कक्षा 9th के ज्योग्राफी के द्वितीय पाठ के वीडियो के साथ अतिशीघ्र आपके सामने प्रस्तुत होने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।